सिवनी में 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या, नदी तालाब में मिले शव, गला रेतकर गौवंश की हत्या की आशंका। रायपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी। भोपाल स्टेशन में दबंगों की गुंडागर्दी, यात्री को कुशीनगर एक्सप्रेस से नीचे फेंकने की कोशिश। इधर ग्वालियर में चलती कार में हुई फायरिंग। छत्तीसगढ़ में रफ्तार ने ढाया कहर, अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत और 14 से ज्यादा लोग घायल। इधर बलरामपुर में खाई में गिरा सीएएफ जवानों का वाहन, हादसे में 2 जवानों की मौत, ड्राइवर और 1 जवान घायल। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम 5 आपको बताते हैं 5 बजने तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन आज शुरुआत करेंगे चिंता से जुड़ी खबर के साथ। आम लोग अक्सर कुछ वारदातों का शिकार या गवाह बनकर चिंतित होते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्राइम ग्राफ से चिंताजनक ये 8 तस्वीरें जिनमें 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले ग्वालियर को देखें, दर्दनाक हत्या हुई, पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। झाड़ियों के पास युवक की लाश मिली है। बेलदारपुरा का रहने वाला मृतक पंकज राज बताया गया। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। गिरवाई थाना क्षेत्र के बीरपुर की घटना है। और इधर जबलपुर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। छात्र की हत्या का मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। घावापुर थाना क्षेत्र में वारदात हुई थी। पीएससी के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। इधर रीवा में देखिए आप, रीवा के त्योंथर में एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई और उस युवक का खेत में शव मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस आशंका व्यक्त कर रही है कि चरित्र संदेह के चलते उसकी हत्या की गई और उसके पत्नी और भाई से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इधर जबलपुर में घर के सामान पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। जीजा और साले पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें साले की मौत हो गई, जीजा गंभीर रूप से घायल है। चाकू से हमला करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं अगली तस्वीर भिलाई से, जहां दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती वायरल हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक कामधेनु विश्वविद्यालय का छात्र है। अप्राकृतिक कृत्य को लेकर विवाद हुआ था। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। इधर भिलाई से अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। धारदार हथियार से हमले की 2 अलग अलग घटनाएं यहां पर सामने आई है। भिलाई 3 में युवक पर कटर से हमला किया गया, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। सिविक सेंटर पर पान खाने गए युवक पर हमला हुआ। कार सवार आरोपियों ने हमला कर दिया। देर रात घायल को सुपेला अस्पताल लाया गया। इधर कटनी में आप देखिए, सिमको कंपनी के भट्टे में एक मैनेजर सम्मू विश्वकर्मा की जिंदा हत्या कर दी गई। उसे जिंदा भट्टे में डाल दिया गया। अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और कारण इसके पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। कुठला थाना क्षेत्र के कचगवा की यह घटना है। और सूरजपुर की तस्वीर देखें, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला वाकया, जहां एक पत्नी ने मामूली से विवाद पर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है, न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आज अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बेमेतरा में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मौके पर ही कंडक्टर की मौत हो गई और बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बस में 8 यात्री सवार थे, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। इधर बेमेतरा में ही 2 कारों की टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने काफिला रोककर घायलों की मदद की। वहीं बलरामपुर में सीएएफ के जवानों की गाड़ी खाई में गिर गई देर रात। हादसे में 2 जवानों की दुखद मौत हुई और एक
1 से 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इधर बैकुंठपुर में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कांकेर में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। जगदलपुर में दलपत सागर में तेज रफ्तार कार डूब गई। हादसे में स्टील प्लांट में काम करने वाले 3 लोगों की मौत हो गई। इधर तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से अब तक 29 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने 200 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 18 जून को कल्लाकुरिची जिले में लोगों ने मिलावटी शराब पी थी और मामले पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर इस पर पोस्ट भी किया था। मामले पर उन्होंने कहा था कि लोगों की मौत की खबर से स्तब्ध हूं। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए हैं। सबसे बड़े मामले पर, विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मामले पर आज के बड़े अपडेट्स भी आपको बता दें। हाईकोर्ट में चल रहे नीट एग्जाम रिजल्ट से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार और एनटीए से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है। काउंसलिंग पर रोक लगाने का एक जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस पर फिलहाल कोर्ट ने इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिरी सुनवाई के बाद अगर परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। वहीं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने इस गड़बड़ी का विरोध किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। 15 जून को एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री के घर के बाहर विरोध किया था। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक और सनसनीखेज दावा किया है। कहा है कि नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर कुमार के लिए तेजस्वी जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनके करीबी, उनके सचिव प्रीतम यादव ने गेस्ट हाउस को बुक कराया था, जिसकी बीते दिनों चर्चा थी। नीट एग्जाम पर, उसके रिजल्ट पर देश भर में सियासत गरमाई है। आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर इस विषय में गंभीर आरोप लगाए। एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। खबर पटना से है, जहां हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया। आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला है जो बाकी राज्यों में भी असरकारक हो सकता है। बढ़ा हुआ 65% आरक्षण वहां हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बिहार में भी 50% जो आरक्षण की लिमिट है उसके भीतर ही आरक्षण होगा। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से जुड़ा मामला है जिसका असर आने वाले दिनों में बाकी स्टेट्स के फैसलों पर भी दिख सकता है। जम्मू के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ। यह ट्रेन चेनाब ब्रिज से होकर गुजरी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है। चेनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चेनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक सफल परीक्षण के बाद अब इस रूट पर पहली ट्रेन 30 जून को ऑपरेट करेगी। वहीं सिवनी में 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है। नदी और तालाबों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं। कलेक्टर ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। ग्वालियर में एक दिल दहलाने वाले दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल 3 मंजिला मकान में आग लगने से घर के अंदर सो रहे
पिता और 2 बेटियां जिंदा जल गए। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। वहीं एसडीआरएफ की टीम दीवार और गेट तोड़कर अंदर घुसी और तीनों के शव को बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात यहां कही जा रही है। इधर सूरजपुर में बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता का नाम संजय यादव है, जिसकी हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। हमले की वजह पुराने विवाद को बताया जा रहा है। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इधर आगरमालवा जिला मुख्यालय पर देर रात कोतवाली थाना के सामने हाईवे पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए महिला अपने दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर बैठ गई और आते जाते लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद महिला सड़क से हटी। दरअसल महिला ने एक युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत करने आई थी। मेरी मदद नहीं करी पुलिस, जायजा में बार परेशान करता, मुझे मार कर भेजा मेरे बच्चे को। और मेरे को बहुत सारे दिन हो गए, मतलब कम से कम साल भर हो गए, पुलिस मेरी सुनवाई नहीं करी। मेरे को बहुत परेशानी उठानी पड़ी उस जांच को। जब फीस तक मांगना पड़ रहा है मेरे बच्चे को, मेरा पेट पार हो गया, बहुत परेशान है। एक सनसनीखेज वारदात आपको बता दें गुना से, जहां गैंगरेप हुआ है। सिर्फ 3 नाबालिग को पुलिस ने इस केस में आरोपी बनाया, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा। समाज के लोगों ने एसपी को इस बारे में एक आवेदन दिया है और इसमें अन्य आरोपियों के नाम जोड़े जाने की मांग की। 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ था। नाबालिग से 7 से 8 लोगों ने रेप किया, लेकिन इसमें सिर्फ 3 नाबालिगों के नाम है, जिस पर समाज ने विरोध किया। बाकियों के नाम जोड़ने की मांग की। इंदौर में चोरों का आतंक जारी है। बनियाइन चोर गिरोह ने चोरी की बाईपास की कई कॉलोनियों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संपत ग्रीन कॉलोनी के सीसीटीवी में चोर कैद हुए हैं। पुलिस ने अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इंदौर में लोहा व्यापारी को ब्लैकमेल कर रहे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने लेडी डॉन सपना साहू पर 3000 रुपए का इनाम घोषित किया है। लेडी डॉन सपना साहू ने व्यापारी पर रेप का केस दर्ज कराया था और समझौते के एवज में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। जैसे ही लेडी डॉन सपना साहू पर केस दर्ज हुआ, वो मौके से फरार हो गई। इधर सूरजपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सड़क किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। 15 दुकानों पर यह कार्रवाई की गई। दतिमा इलाके में प्रशासन ने यह कार्रवाई की। इधर इंदौर में दंपत्ति ने सुसाइड किया है। ज्वेलरी व्यापारी पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाया। पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते थे। मृतक दंपत्ति को संतान भी नहीं थी। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इधर ग्वालियर में चलती कार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ऋतिक प्रजापति, रोहित राजपूत और पंकज राजपूत का यह वीडियो सामने आया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के आदित्यपुरम का यह मामला है। तस्वीर देखें आप भोपाल स्टेशन की, कैसे खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। कुशीनगर एक्सप्रेस में कुछ दबंग एक युवक को ट्रेन के नीचे फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। यात्री को ट्रेन से नीचे फेंकने का किसी ने वीडियो भी बना लिया। गुंडागर्दी का यह वीडियो वायरल हुआ है। स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने की बात की जा रही है और इस पर संज्ञान लेने के लिए अब लोगों की शिकायत है। तस्वीरें जरा आप देखिए, कितनी डराने वाली हैं कि एक व्यक्ति को 3 से 4 लोग जबरन ट्रेन के नीचे धकेलने का प्रयास करते हैं और ये खुलेआम स्टेशन पर होता है। चलती हुई ट्रेन थी, ये दुर्घटना कभी भी हो सकती थी, लेकिन इस वारदात के पीछे वजह क्या है? ये ट्रेन में चढ़ने की होड़ है या गुंडागर्दी है? इसका पता पुलिस को जरूर लगाना चाहिए। इसी को लेकर लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर अब तक संज्ञान लेने की कोई खबर नहीं है।
इधर भिलाई में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भिलाई के सूर्या रेसिडेंसी का रहने वाला था। शराब दुकान के पास रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। जीआरपी ने सुपेला थाना पुलिस को इस बात की सूचना दी। इधर टीकमगढ़ में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकानदार के साथ लड़कों ने मारपीट की। कोचिंग सेंटर से ये छात्र लौट रहे थे। दुकानदार के सिर में चोट आई है। दुकानदार से लेन देन को लेकर छात्रों का विवाद हुआ था। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां के पंडरी इलाके में युवतियों से छेड़खानी का मामला सामने आया और इस वारदात के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग का घेराव कर दिया। हंगामे की खबर सुनकर विधायक पुरंदर मिश्रा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इधर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ अभियोजन परिवाद पेश किया। बताया जा रहा है कि ईडी ने करीब 220 पन्नों के अभियोजन परिवाद के साथ 5700 पन्नों के दस्तावेज समेत 3 हार्ड डिस्क भी अपने अभियोजन परिवाद के साथ पेश की है। ईडी के वकील के मुताबिक पेश हुए अभियोजन परिवाद में अनिल टुटेजा की भूमिका को पूरे घोटाले में अहम बताया गया है। परिवाद पेश करने से पहले ईडी ने अनिल टुटेजा और उनके करीबियों की करीब 205 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। अभियोजन परिवाद पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। ये रोल बताया है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में जो शराब स्कैम हुआ है वो किसके शरण में हुआ है और इनका क्या रोल रहा, अनिल टुटेजा का क्या रोल रहा उसमें, वो हमने अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में दर्शाया है। और 205 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ भी हमने उसके और उसके परिवार वालों की अटैच करी हुई है। तो एक अपडेट आपको दे दें रायपुर से, जहां रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों की हड़ताल चल रही थी, ये खत्म हो गई है। ऑटो चालकों की रेलवे के एसीएम के साथ बात हुई है। एसीएम ने प्रीपेड स्टैंड के ऑटो से शुल्क नहीं वसूले जाने का आदेश दिया है और इसके बाद ये चालकों की हड़ताल वापस ले ली गई। इसी बात का विरोध था। 350 ऑटो आज पहिए थामकर इसका विरोध कर रहे थे कि जब वो तय प्रीपेड शुल्क के ऊपर यात्रियों को लाते ले जाते हैं तो फिर उनसे पार्किंग शुल्क क्यों लिया जाता है। पहले नहीं लिया जा रहा था, लेकिन बाद में ये पार्किंग शुल्क उनसे वसूला जाने लगा। इसका विरोध उन्होंने किया था। अधिकारी से आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। तो बड़ा अपडेट है रायपुर से। लोगों को और स्पेशली ट्रेन यात्रियों को थोड़ी राहत मिली होगी। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी तहसीन, अपडेट दीजिएगा संक्षेप में। देखिए, प्रीपेड बूथ पे जो ऑटो वाले हैं उनका रोज का वहां आना जाना है और इसको लेके अचानक आज रात 12 बजे से जो वहां पे जो पार्किंग ठेकेदार हैं उनके द्वारा शुल्क लेना 20 रुपए शुरू कर दिया गया था। उसी के चलते जो है उसके आक्रोशित होके ये ऑटो यूनियन ने इसमें स्ट्राइक कर दिया था और आज सुबह से इसमें पहिए जो थे जाम कर दिए थे। और इस बात को लेके जब ये बात वहाँ स्टेशन डीआरएम ऑफिस पहुंचे ये ऑटो यूनियन वाले, तो वहाँ पे डीआरएम तो नहीं, एसीएम वहाँ से मुलाकात हुई, लंबी चर्चा हुई और उन्होंने वहाँ पे तत्काल जो पार्किंग ठेकेदार है उसको और एक आदेश जारी किया जिसमें उनसे शुल्क जो है प्रीपेड बूथ वाले जो ऑटो हैं उनसे शुल्क नहीं लेने के उसमें आदेश तत्काल जारी किए। उसके बाद वहीं पे ही जो ऑटो यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने नाम जो हड़ताल जो है वापिस लेने की उसमें घोषणा वहां पे की है और ये बताया है कि जो अगले 1 घंटे से ही उन्होंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये एक राहत भरी खबर जो रायपुर आने वाले और रायपुर से जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए राहत भरी खबर है कि स्ट्राइक जो है जो हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। जी बहुत शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रीपेड स्टैंड पर अब जो खड़े ऑटो है उनसे कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसका आदेश अधिकारी ने दे दिया, जिसके बाद ऑटो चालकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। इधर गुना में तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है आरोन के रहवासी क्षेत्र में तेंदुए ने किसान पर हमला किया और इस इलाके के आसपास के लोग अब दहशत में हैं। वन विभाग की टीम फिलहाल तेंदुए की खोजबीन कर रही है। अब तक ये तेंदुआ 3 लोगों पर हमला कर चुका है।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 13 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा, जिसका आतंक है। हाथियों ने मोहन डिहारी गांव में 6 से ज्यादा मकानों को तोड़ा है, राशन और सामान बर्बाद किया है। लोगों ने पलायन करके जान बचाई। आंगनबाड़ी भवन में उनको शरण दी गई। मैनपाट वन परिक्षेत्र लगता है जहां हाथियों का यह दल विचरण कर रहा है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चूहों से यात्री परेशान है। यात्री लाउंज के पास चूहे देखे जा सकते हैं। एक्स हैंडल पर यानी यात्रियों ने यह वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि शहर के एयरपोर्ट की सच्चाई दिखाई दे रही है। इंदौर एयरपोर्ट का प्रबंधन बहुत ही घटिया है। गिरता जा रहा है इंदौर एयरपोर्ट का स्तर। वहीं मुरैना जिले के एंती पर्वत स्थित शनि मंदिर में अब महालोक के तर्ज पर शनि लोक का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अधिकारियों की बैठक ली। यहां मंदिर परिसर में निर्माण के प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि शनि लोक के परिक्रमा मार्ग में महापुरुषों की 11 प्रतिमाओं का निर्माण हो चुका है। बैठक में कलेक्टर अंकित अस्थान और जिला पंचायत के सीईओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की परिकल्पना है कि वो उसको एक 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के तौर पे शनि लोक धाम एक डेवलप करना चाहते हैं। आज उसी संदर्भ में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का आगमन शनिचरा पे हुआ था, जहाँ पे उन्होंने समग्र रूप से सभी प्रकार के स्ट्रक्चरल चीजों की संभावनाएं जो आगे आने वाले चरणबद्ध तरीके से हमें पूरी करनी है, उसकी उन्होंने समीक्षा की और जितने भी अधिकारी वहाँ पे उपस्थित थे उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर जबलपुर में लगभग 7 करोड़ की लागत से बनी लाइब्रेरी का लाभ स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है। यहां आलम यह है कि स्मार्ट सिटी 3 साल बाद भी लाइब्रेरी में कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं करा पाई। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 करोड़ रुपए खर्च कर 128 साल पुराने टाउन हॉल गांधी भवन का जीर्णोद्धार तो किया गया। 5 साल पहले गांधी भवन में 97 सालों से संचालित लाइब्रेरी 1 अप्रैल 2019 को बंद कर दी गई थी। हालांकि गांधी भवन के जीर्णोद्धार का काम पूरा होने के बाद 1 दिसंबर 2021 से लाइब्रेरी को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन बैठक व्यवस्था न होने से छात्रों को परेशानी होती है। वहीं स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों का कहना है कि जल्द ही लाइब्रेरी में व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा था। अभी उसका कंप्लीट हो गया है, फर्नीचर भी हमने लगा दिया है और 1 तारीख से उसको हम शुरू कर देंगे। मॉनसून की पहली बारिश ने निगम की पोल खोलकर रख दी है। पहली बारिश में ही आकाशगंगा मार्केट में लबालब पानी भर गया है। स्थिति को संभालने के लिए महापौर नीरज पॉल ने रात में ही मोर्चा संभाला और मौके पर खड़े होकर पानी निकासी कराया। इस बीच निगम कमिश्नर देवेंद्र ध्रुव ने बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया है। साथ ही जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आयुक्त ने दावा किया है कि 3 दिन के भीतर व्यवस्था दुरुस्त कर लिया जाएगा। और एक बड़ी खबर आपको भोपाल से देते हैं। घर में घुसकर डॉक्टर की पत्नी से लूट की वारदात हुई है। सोना चांदी लूटा गया है। बुर्खाधारी महिलाएं आईं और उन्होंने महिला को डोरबेल बजाकर गेट खुलवाते हुए लूट लिया। आरोपियों ने महिला की आंख में मिर्च झोंक दी और इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद महिलाओं ने वहां कपड़े भी बदले। फुटेज सामने दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ये सारा घटनाक्रम नजर आ गया। शाहजहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन कर रही है। तो ये वारदात आप देखें, घटनाक्रम आप देखें सीसीटीवी में। हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं अर्पित बताएं, फुटेज दिख रहा है सामने, बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए नूरमहल इलाके की ये घटना है। इस वक्त पत्नी घर पर अकेली थी और कुछ महिलाएं आई, उन्होंने डोरबेल बजाई। जैसे ही इस महिला ने दरवाजा खोला वो महिलाएं अंदर आ गई और उसके बाद उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया और महिला की आंखों में मिर्ची झोंककर वो दरवाजा बाहर से बंद करके फरार हो गई। जाने से पहले इन महिलाओं ने नीचे उतरते समय कपड़े भी अपने बदले, मुंह पर उन्होंने कपड़ा बांधा ताकि इनकी पहचान ना हो पाए। उनके जाने के बाद जैसे ही जो पीड़ित महिला है
है उसे थोड़ा सा होश आया, उसने अपने पति को पूरी घटना के बारे में बताया। मौके पर पुलिस पहुंची है और इन महिलाओं को अब सीसीटीवी की मदद से जो फुटेज मिले हैं उनसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस का बयान यहाँ पर जरूर सामने आया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और शायद ये लूट नहीं, कोई पारिवारिक जो विवाद है ये हो सकता है। इस पर भी पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है। जी शुक्रिया आपका हरप्रीत इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। तो हरप्रीत जैसा बता रहे हैं कि पुलिस को इसमें किसी और पुराने विवाद की आशंका है, लेकिन जिन तस्वीरों से बुलेटिन शुरू किया था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते क्राइम पर चिंता, उन्हीं तस्वीरों के साथ में ये एक और तस्वीर जुड़ती नजर आई है। टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन जान इससे पहले फिर याद दिला दें, आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल पर बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।